हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 839 प्रॉब्लम डी अब्सोल्यूट सॉर्टिंग। ठीक है, तो पहले इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसका और कुछ ऑब्जर्वेशंस हम देखेंगे, हम जो करेंगे इसमें, और फिर हम सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे और फिर कोड देखेंगे। ठीक है, तो इसका कोड बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 10 लाइन का कोड होगा, 10 से 15 लाइन का, 10 से 12। ठीक है, तो इसका एक बार अगर हम लॉजिक समझ जाएंगे तो, और लॉजिक भी बहुत ही आसान है, ठीक है, समझना। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम में क्या कहता है। तो प्रॉब्लम दिया गया है आपको, n इंटीजर्स दिए गए हैं। ठीक है, n इंटीजर्स आपको दिए जाएंगे a1 से लेके a2 सो ऑन an। ठीक है, n इंटीजर्स। अब आपको बोला गया कि सॉर्टिंग हमें पता है कि कैसे होता है। ठीक है, जब an बड़ा हो फिर an-1 से इक्वल हो, इसको सॉर्टिंग बोलते हैं। हमको एरे को मतलब बेसिकली क्या करना है, सॉर्ट करना है। ठीक, और हमको इस पे एक ऑपरेशन करना है मैक्सिमम। हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वन ऑपरेशन, और वो ऑपरेशन कौन सा है अभी हम देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको एक आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं x। ठीक है, एक नंबर आप x सेलेक्ट कर सकते हैं जो है, और आप अपने एरे को ai माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। किसी भी ai को आप जो है ai माइनस एक्स से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, तो आपको एक ही बार ये ऑपरेशन करना है कि आप कोई एक x को आप चूज करेंगे, और वो जितने भी उसमें जितने भी एरे में हर एक एलिमेंट में, ठीक है, n इंटीजर्स में, सभी पे आपको ये ऑपरेशन एक बार परफॉर्म करना है। ठीक है, सिर्फ एक बार परफॉर्म करना है, और एक x के लिए, और सभी नंबर्स पे परफॉर्म करना है। अगर उसके बाद आपका एरे सॉर्टेड आ गया तो इसका मतलब वो आप पॉसिबल है ऐसा करना, और फिर उस केस में आपको वो x कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना करें और आप सिंपली जो है रिटर्न कर दें कोई भी वैल्यू। ठीक है, अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उस केस में x टू 0 आप दे सकते हैं वैल्यू, क्योंकि अगर 0 आप किसी भी नंबर से माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नंबर वही रहने वाला है। ठीक है, ऐसे केस में। बट अगर कोई ऐसा x एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसको आप माइनस करने के बाद सभी नंबर में से आपका एरे सॉर्टेड नहीं आ रहा है फिर भी, ठीक है, तो उस केस में आपको आंसर में -1 रिटर्न करना है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अभी पहले हम इसके एग्जांपल को देख लेते हैं एक दो, फिर उसके बाद हम अप्रोच इसका डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो पहले एग्जांपल में है 5 3 3 3 5। तो अगर हम नंबर 1 लें, ठीक है, 1 अगर लें और 1 इससे माइनस करें तो ये नंबर बन जाएगा 4। एब्सोल्यूट डिफरेंस हमें निकालना है, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा 4। एक ही ऑपरेशन करना है और हमारा अभी फाइनल एरे ये बन चुका है। अब हम इस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, और हमें क्लियरली दिख रहा है कि एरे सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, सॉर्टेड नहीं है, तो इस केस में x की वैल्यू 1 तो नहीं होगी। इसी तरह अगर हम 2 चेक करेंगे तो वो भी नहीं आएगा, 3 करेंगे तो वो भी नहीं आएगा। बट अगर हम 4 चेक करें इसी जगह पे, ठीक है, तो 4 अगर हम चेक करेंगे तो जो एरे बनेगा, न्यू एरे, ठीक है, वो क्या बनने वाला है, वो यहां से 1 बनेगा। एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है तो 4 - 3 = 1, 4 - 3 = 1, 4 - 3 = 1, 5 - 4 एब्सोल्यूट डिफरेंस 1। ठीक है, तो हमारा क्या ये एरे सॉर्टेड आ गया है। ठीक है, तो ये एरे इस केस में सॉर्टेड हो गया है, और हम इस केस में आंसर अपना सिंपली 4 रिटर्न कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x 4 है। ठीक है, तो बस यही था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब देख लेते हैं x की कंस्ट्रेंट क्या दिया गया है आपको। x का कंस्ट्रेंट यहां पे क्लियरली आपको बताया गया है कि x की कंस्ट्रेंट ये है। ठीक है, 0 से 10⁹। ठीक है, ये x का कंस्टेंट दिया गया है। इस रेंज में आपको कोई अगर x एग्जिस्ट करता है तो आपको रिटर्न करना है, वरना नहीं करना है। ठीक है, अब अगर हम देखें इसको, अगर हम ब्रूट फोर्स इस पे लगाएं कि x की वैल्यू 0 से 10⁹ है। अगर हम देखें कि x की हर एक वैल्यू के लिए हम चेक कर ले, 10⁵ मैक्सिमम साइज है एरे का, और अगर हम x की वैल्यू एक बार 0 देख कर करके चेक कर लें कि अरे सॉर्टेड बना या नहीं, फिर x = 1 करके देखें, फिर x = 2 करके देखें, सो ऑन, इस तरह से हम करते जाएंगे। तो एज अ पॉसिबल तो है, बट आपका 10⁹ कॉम्बिनेशंस, आपको 10⁹ केसेस आपको चेक करने पड़ेंगे x के लिए, तो वहां पे आंसर आपको सिंपली TLE दिख रहा है आएगा। ठीक है, तो हम ये तरीका तो कर नहीं पाएंगे। इसका मतलब हमें कुछ ग्रिडी टाइप चीज हमें ऐसे लगाना होगा कि हमें मतलब कि एक ही बार हम ट्रेवल कर सके, O ऑफ n में हम आंसर निकाल सकें। ठीक है, तो बस अब यही था प्रॉब्लम। अगर अब हम इसके, ठीक है, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें, ठीक है, कि इसमें हम क्या ऑब्जर्वेशन लगाएंगे। ठीक है, अब ये देखने की बात है, जैसे मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट 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 AN एलिमेंट्स हैं। ठीक, अगर ये दो नंबर्स अगर हमारा सॉर्टेड बन जाए, ठीक है, अगर ये दोनों सॉर्टेड बन जाएं, फिर इन दोनों के सॉर्टेड बनने के बाद
अगर ये दोनों सॉर्टेड बन जाए, फिर इन दोनों के सॉर्टेड बनने के बाद अगर ये दोनों सॉर्टेड बन जाए, ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमारा यही कहने का मतलब, अगर ये सब सॉर्टेड बनते जा रहे हैं, ठीक है, ये सॉर्टेड बन जा रहा है, ये आपस में दोनों, फिर ये दोनों आपस में सॉर्टेड बन जा रहा है, फिर ये दोनों आपस में सॉर्टेड बन जा रहा है, इस तरह से अगर सब सॉर्टेड बन जाएं, ठीक है, हर एक पेयर अगर एलिमेंट सॉर्ट बन जा रहा है, तो क्या ये पूरे एरे को हम ये बोल सकते हैं कि ये सॉर्टेड हो गया, ठीक है। अगर हर एक पेयर एरे का सॉर्टेड बन रहा है, ठीक है, ये आपस में ये दोनों सॉर्टेड हैं, ये दोनों आपस में सॉर्टेड है, ये दोनों आपस में सॉर्टेड है, इस तरह से अगर हम पेयर वाइज पेयर चेक करते जाएंगे तो हम पेयर वाइज पेयर चेक करके ही बोल सकते हैं कि एरे हमारा सॉर्टेड है। उसके लिए अलग से हमें कोई सॉर्ट फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें हम कैसे कर सकते हैं इस अप्रोच को, ठीक है। अब हमको ये देखें कि अगर हम A1 और A2 के लिए जाके वैल्यू देख लें कि कौन कौन सी वैल्यू है जो A1 और A2 को सॉर्टेड बना रही है, और यहां से मान लीजिए कुछ सेट ऑफ वैल्यूज आएंगे, ठीक है, मान लीजिए वैल्यू की कुछ सेट आएंगी, ठीक है, मान लीजिए L से R तक कोई रेंज होगा, ठीक है, या कुछ वैल्यूज होंगी जो A1 और A2 को सॉर्टेड बनाएंगी। जब हम उसमें से आप L से R में अगर किसी भी वैल्यू को X मान लेते हैं और A1 को जब आप रिप्लेस कर सकते हैं उसके एब्सोल्यूट डिफरेंस X के साथ और A2 को करेंगे तो A1 और A2 सॉर्टेड है मान लेते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज ये हैं, फिर यहां से हम कुछ वैल्यूज निकाल लें, फिर कुछ वैल्यूज यहां से निकाल लें। इस तरह से हर एक पेयर के लिए क्या करेंगे, हम हर एक दो दो पेयर के लिए हम वैल्यूज निकाल लेंगे कि वो सॉर्टेड कब बनेंगी, वो दो वैल्यूज, सिर्फ वो दो वैल्यूज कब सॉर्टेड बनेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहां से कोई वैल्यूज, यहां से मान लेते हैं, लेट्स एग्जांपल, हम टेस्ट केस ऐसे एग्जांपल में से हम ले रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल में अगर हम ले रहे हैं कि यहां से जो वैल्यूज आ रही हैं वो इन पहले वाले पेयर के लिए, ठीक है, 1 2 3 4 आ रही है, ठीक, दूसरे वाले के लिए मान लेते हैं 2 3 आ रही है, तीसरे पेयर के लिए मान लेते हैं 3 आ रही है सिर्फ, ठीक है, यहां से 3 आ रहा है, यहां से 2 3 आ रहा है, यहां से 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक। तो अब बताइए, इस तरह से मान लीजिए A n नहीं है, सिर्फ 4 एलिमेंट है, ठीक है, लेट्स एग्जांपल, लेट्स 4 एलिमेंट है, हमने बस समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल कौन सा ऐसा वैल्यू है जो पूरे एरे को सॉर्टेड बना देगा, ठीक है। आप क्लियरली अगर देख सकते हैं इस रेंज में A1 और A2 को सॉर्टेड ये वाली वैल्यूज 4 वैल्यूज बना रही हैं, ठीक है, इनमें से आप कोई भी एक वैल्यू यूज करिए, A1 और A2 बोल रहा है कि हम सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा है कि A2 और A3 भी इन दोनों में से, ठीक है, A2 A3 सॉर्ट कब होंगे, जब आप 2 या 3 में से कोई भी एक वैल्यू यूज कर लेंगे तो A2 और A3 अपने आप सॉर्ट हो जाएंगे। A3 एंड A4 अपने आप सॉर्ट हो जाएंगे जब आप कोई भी वैल्यू मतलब 3 यूज करेंगे, ठीक है, मतलब इसमें एक ही है रेंज, ठीक है, तो ये दोनों सॉर्ट हो जाएंगे। तो अगर इन दोनों को सॉर्ट करना है तो 3 वैल्यू लेना है, इन दोनों को सॉर्ट करना था तो 2 और 3 दोनों लेना है, ठीक है, 2 और 3 दोनों लेना है, और इसको सॉर्ट करने के लिए A3 और A4 को सॉर्ट करने के लिए मान लीजिए 3 लेना है, ठीक है, तो 3 और इधर से 3, क्योंकि हमें 3 अगर है तो यहां से 2 अब हम नहीं ले सकते, क्योंकि 2 से ये दोनों तो शॉर्ट बन जाएंगे बट ये दोनों शॉर्ट नहीं हो पाएंगे, और वहां क्लियरली क्योंकि बोला है कि x की वैल्यू आप सिर्फ एक बार ले सकते हैं। अगर एक बार 3 ले लिए तो ऐसा नहीं कर सकते कि अगले ऑपरेशन में आप 2 लेंगे, क्योंकि यहां सिर्फ एक ऑपरेशन हो रहा है, सिर्फ एक x की वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है, तो वो x की वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करनी है कि जो हर एक पेयर पे सेटिस्फाई करे, हर एक पेयर के इंटरसेक्शन को मतलब हमें देखना है। मेन चीज यहां पे क्या हम कर रहे हैं, इंटरसेक्शन हम ढूंढ रहे हैं, इंटरसेक्शन हर एक पेयर के लिए। अभी कैसे ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है, इन दोनों में कौन सी वैल्यूज के लिए ये दोनों सॉर्ट हो जाएंगे वो हम अलग पार्ट में देखेंगे, ठीक है, अभी देख रहे हैं। बट अभी पहले हमारा ये फोकस है कि अगर हमको ये मिल जाए कि कुछ वैल्यूज, ठीक है, कुछ वैल्यूज अगर मिल जाए, मान लीजिए A1 A2 A3 A an, कुछ वैल्यूज अगर मिल जाए जो इन दोनों को सॉर्ट बना दे रही हैं, ठीक है, आपस में इनका अगर रेंज मिल जाए, इनका रेंज मिल जाए, इनका रेंज मिल जाए, हमें यह पता चल चुका है L से R का जो सभी Li Ri होगा, ठीक है, उनका जो इंटरसेक्शन होगा, वो पॉइंट अगर हम कोई भी पॉइंट अगर इंटरसेक्शन का हम रख देंगे, x ले लेंगे, तो हमारा पूरा एरे सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं फिर से एक बार हम बता दें आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी यहां पे सेट ऑफ वैल्यूज आ गई x1 x2 x3, ठीक है, यहां से कोई वैल्यू आ गई मान लीजिए x2 x3, ठीक, और यहां से वैल्यू आ रही है सिर्फ x2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दो पेयर तो सभी सॉर्ट होंगे जब x2 सॉर्ट होगा, x2 जब हम x की वैल्यू x2 चूज करेंगे। अब यहां पर रिस्ट्रिक्शन लग चुका है इस पे कि x2 ही आपको लेना है, मतलब इतना सिर्फ, यार मान लीजिए कोई x4 होता, इसको लेना है, तो यहां से x2 x4 आपको लेना है, और यहां से x3 x2 x3 ले सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी ऐसी वैल्यू लें जो इस पेयर को भी सॉर्ट कर दे, इस पेयर को भी सॉर्ट कर दे, क्योंकि दोनों पेयर अगर सॉर्ट हो गए तभी हमारा पूरा एरे फाइनल सॉर्टेड हो जाएगा। तो इसमें क्या हम कर सकते हैं, x2 हमारा वैल्यू होगा जो
इस पेयर को भी सॉर्ट कर दे रहा है और इस पेयर को भी सॉर्ट कर दे रहा है, ठीक है। फिर यहां से भी क्या हो जाएगा, x2 अगर हम ले रहे हैं तो इस पेयर को भी सॉर्ट कर देगा, x2 यहां पे भी है, तो इसलिए फाइनल हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, x2। अगर हम x की वैल्यू x2 लेंगे तो हमारा पूरा एरे को हम सॉर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई वैल्यू, ठीक है, a1 a2 a3 सो ऑन a4, अगर इनमें कोई भी वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे x2 x3 आ जा रहा है, यहां से कोई वैल्यू मान लेते हैं x1 आ रहा है, यहां से इन दोनों का पेयर से x4 x5 आ रहा है, ठीक है, और x1 आ रहा है, तो अब इन दोनों को सॉर्ट करने के लिए, इस पेयर को सॉर्ट करने के लिए, इस पेयर को सॉर्ट करने के लिए हम x1 ले सकते हैं। x1 लेने से हमारा क्या हो जाएगा, अरे यहां से यहां तक सॉर्ट हो जाएगा, बट इधर से इन दोनों पेयर को सॉर्ट करने के लिए x1 चाहिए था, बट x1 तो यहां है ही नहीं, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन अगर हम पूरे कंप्लीट पेयर्स का देखें, छोटे छोटे पेयर्स दो दो बनेंगे और उनका अगर इंटरसेक्शन हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब इंटरसेक्शन अगर नल आ रहा है, मतलब कोई नहीं पॉइंट आ रहा है नल, ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा -1। अब यह है कि अगर मान लेते हैं इंटरसेक्शन L से R आ गया, ठीक है, कि मान लेते हैं यहां कुछ सेट ऑफ वैल्यूज थी 6, यहां से कुछ वो घट के कम हो गई 5, ऐसे ऐसे आखिरी तक मान लेते हैं 4 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में, मतलब आप x की कोई भी 4 वैल्यूज में कोई भी ले सकते हैं, तो आप कोई भी वहां पे रिटर्न कर दीजिए, ठीक है, कोई उसमें डाउट नहीं है, ठीक। अब हमें बस सिर्फ ये देखना है कि हम ये दोनों वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम इंटरसेक्शन समझ में आ चुका है, बस ये दोनों निकालेंगे कैसे वो देखते हैं, ठीक है। A1 और A2, अब हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक पेयर पे है, A1 और A2 को हम कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो इन दोनों को सॉर्ट कर देंगी, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आप बताइए हमारा जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 10 की पावर 9 तक, ठीक, ठीक है। अब A1 और A2 पे हमारा पूरा फोकस है, इस दोनों का हमें को निकालना है, ठीक है। अगर A1 और A2 मान लेते हैं बराबर हैं, 3 केस बनेंगे यहाँ A1 और A2 के, हम यहाँ सब केसेस अपने पूरे डिवाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। केस फर्स्ट, या तो A1 इक्वल टू A2 होगा, क्लियर दिखेगा, ठीक है। उस केस में आप कोई भी वैल्यूज ले लीजिए, x1 A1 और A2 सॉर्टेड ही रहेंगे, ठीक है। आप मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है, अब आप इसमें अगर हम 10 लें, इन दोनों से बड़ा है, ठीक है, तो इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस मान लीजिए 11 लेते हैं, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 6 आ जाएगा, इसका भी 6 आ जाएगा, अभी भी क्या ये सॉर्टेड है, अभी भी सॉर्टेड है। मान लीजिए यहां से इसका हम थोड़ा 4 लेते हैं, ठीक है, 4 लेंगे तो इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस यहाँ 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा, क्या अभी भी सॉर्टेड है, अभी भी सॉर्टेड है। अगर हम यहाँ से 5 ही ले लें, ठीक है, तो ये भी 0 बन जाएगी, ये भी 0, तो क्या अभी भी सॉर्टेड है, अभी भी सॉर्टेड है, अभी भी सॉर्टेड है, इस केस में सॉर्टेड है। तो अगर हमारा नंबर A1 और A2 बराबर है तो हम कोई भी वैल्यू ले ले, ठीक है, चाहे 10 की पावर 9 ही क्यों ले ले, 10 की पावर अगर 9 ले लेंगे तो 5 माइनस 10 की पावर 9 जो यहाँ से आएगा और ये 5 माइनस 10 की पावर 9 आएगा, वो दोनों नंबर्स बराबर होंगे। तो यहां से एक चीज पता चल जाएगा, अगर A1 A2 बराबर है तो हम कोई भी वैल्यू 0 से लेके 10 की पावर 9 तक ले लें तो हमारा वो नंबर सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू उस रेंज के लिए वैलिड है, ठीक। अब केस 2 डिस्कस करते हैं, जब A1 ग्रेटर है A2 से तब कौन सी वैल्यू लेंगे जो हम इन दोनों को सॉर्ट कर दें, ठीक है। लेट्स एग्जांपल, यहां पे आप 6 है, यहां पे आप 4 है, ठीक है, यहां पे 6 है, यहां पे 4 है। अब यहां पे आप अगर देखते हैं, ठीक है, देखते हैं, अगर यहां पे आप 7 मान लेते हैं, जस्ट एग्जांपल 7 ले लेते हैं, तो 7 अगर यहां माइनस करेंगे तो यहां पे एब्सोल्यूट डिफरेंस यहां 1 आएगा और यहां पे 3 आएगा, ठीक है, सॉर्टेड है। अब अगर 7 से ये 1 आया है, ये 3 आया है, तो अब कोई भी एलिमेंट जो इससे बड़ा है, ठीक है, आप 7 अगर लेके यहां 1 और 3 कर दिए हैं और यहां ये 4 छोटा है 6 से, तो अगर आप 7 से बड़ा भी कोई नंबर भी लेंगे तो हमेशा यहां बड़ा आएगा, ठीक है। लेट्स एग्जांपल 11 ले लिए, तो 11 अगर लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 5 और यहां पे आ जाएगा 7, ठीक है, तो यहां पे 5 यहां पे 7 अभी भी ठीक है, क्योंकि अब कोई भी वैल्यू लेंगे, यहां 1 और 3 आया है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस जो है वो 2 का वो बरकरार रहेगा, ठीक है। अगर आप 6 से ऊपर कोई वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए कोई 6, मान लीजिए आप 6 ही ले लेते हैं, ठीक है, इस केस में क्या 6 ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर 6 आप वैल्यू ले लिए x की वैल्यू, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0 और इस जगह पे आ जाएगा 2, ठीक है, अभी भी ये सॉर्टेड है। क्या ये वैल्यू 5 हो सकती है, ठीक है, देखते हैं। 5 अगर ले लेंगे तो यहां 1 बन जाएगा और ये वैल्यू 5 लेने पे ये भी 1 बन जाएगा, तो इसका मतलब अभी भी ये सॉर्टेड है, ठीक। अब ये इसकी वैल्यू हम एक बार 4 लेके देखते हैं, ठीक है, 5 से नीचे आके 4 लेते हैं। अगर हम यहां x की वैल्यू 4 लेते हैं तो यहां पे क्या बन जाएगा 2 और यहां पे बन जाएगा 0, तो अब ये देख रहे हैं हम सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, अब ये देख रहे हैं हम सॉर्टेड नहीं है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 5 तक ये था सॉर्टेड। अगर हम इसी को थोड़ा सा घुमा के 6 और 5 ले लें एग्जांपल, यहां से अब और क्लियर हो जाएगा। हम वहां से एक चीज देख चुके हैं, जब हम यहां पे 6 और 4 लिए थे तो हम 5 तक
वैलिड था। तो 5 क्या ये बोल सकते हैं शायद 6+4 का मिड है, ठीक है, मीडियन है, ठीक है। अब बट हम ऐसा देख लेते हैं, वो तो इवन था इसलिए हम बोल पा रहे हैं। तो अगर हम 5 और 6 ले लें, तो अगर हम x की वैल्यू अब की बार 6 लें तो यहां पे बन जाएगा 0, यहां पे बन जाएगा 1, ठीक है। बट x की वैल्यू अगर हम 5 ले लें, ठीक है, तो ये क्या इतना बनने वाला है, ये बनने वाला है 1, ये बनने वाला है 0। तो यहां से एक चीज पता चल चुका हमें क्या लेना है, फ्लोर लेना है, ठीक है। हमें फ्लोर लेना है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी अब क्या हो सकती है, फ्लोर, ठीक है, सॉरी मिनिमम वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, फ्लोर। फ्लोर से बड़ा हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने देख चुका है अगर हम 7 ले सकते हैं तो वहां तो 11 भी ले सकते थे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 6 ले पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 6 ले पा रहे हैं तो 7 भी ले पाएंगे, क्योंकि 6 से, क्योंकि 5 क्या है, छोटा एलिमेंट है, तो 7 में से अगर 5 माइनस होगा तो वो और बड़ा आएगा, और 6 में से, समझ रहे हैं, ये दोनों डिफरेंस जो है 1 है, वो डिफरेंस बरकरार रहेगा अगर आप वैल्यू 6 से बड़ी लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपका जो फ्लोर से क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो इंटरसेक्शन आने वाला है वो फ्लोर से, फ्लोर ऑफ vi प्लस vi प्लस 1, मतलब इन दोनों का, इसको अगर हम i मान रहे हैं, इसको i प्लस 1 मान रहे हैं, इन दोनों का 2 से हम फ्लोर से कहां तक लेंगे, इनफाइनाइट तक, ठीक है, मतलब 10 की पावर 9 जो हमारा हाईएस्ट पावर है, उसमें हम कोई भी वैल्यू ले, हमारा काम हो जाएगा, ठीक। इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं, अगर ये 5 है, ये 6 है, ये 5 और ये 6 है, तो आप बताइए ये दोनों क्या ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी सॉर्टेड हैं तो अब कौन सी वैल्यूज लेंगे जिसके लिए ये, इसके लिए ऑलरेडी अगर सॉर्टेड है तो इसके लिए कौन सी वैल्यूज होंगी जो अभी भी सॉर्टेड बनाएंगी। अगर कोई वैल्यू 6 से बड़ी लिए आप, ठीक है, यहां पे अगर कोई वैल्यू, अगर यार x है, ये y है, अगर हमें पता है कि y इज ग्रेटर देन x है, ठीक है, अगर हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, ठीक, अगर हम कोई ऐसी वैल्यू ले ले जो y से बड़ी हो जाए, ठीक है, y से बड़ी हो जाए, तो ये वाली वैल्यू हमेशा कम आएगी ना, ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि x जो है y से छोटा है। अगर हम y से बड़ी कोई वैल्यू ले रहे हैं तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। मान लेते हैं कोई वैल्यू हम यहां से x1 ले रहे हैं, ठीक है, x1, तो x1 माइनस y और x1 माइनस x, अगर हमारी y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू छोटी है x से, तो क्या ये वाला टर्म बड़ा होगा, x1 माइनस x ग्रेटर देन y, सॉरी एक सेकंड, हाँ, x1 माइनस x ग्रेटर हमेशा हो जाएगा किससे, x1 माइनस y से। तो क्या ये वैल्यू हमारी फिर सॉर्टेड रह जाएगी, xy नहीं हो पाएगी सॉर्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसकी वैल्यू कहां तक लेनी है, हमें इसकी वैल्यू फ्लोर तक लेनी है, ठीक है, सॉरी, हमें इसकी वैल्यू सील तक लेनी है, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू 6 ले लें, ठीक है, तो 6 लेने के बाद ये क्या बनने वाला है, ये 0 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो अभी भी इसकी वैल्यू सॉर्टेड नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमें कहां तक लेनी है, फ्लोर तक लेनी है, फ्लोर तक लेनी है, कहां से, 0 से, ठीक है, क्योंकि अगर 0 में आप कोई भी नंबर, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है, अगर आप छोटी वैल्यूज लेंगे इन दोनों के फ्लोर से, ठीक है, इन दोनों के फ्लोर से अगर आप छोटी वैल्यूज लेंगे 5 से, तो हमेशा ये नंबर आप सॉर्टेड ही पाएंगे, क्योंकि वो नंबर इससे भी घटेगा, इससे भी घटेगा, और अगर ये पहले ऑलरेडी 5 और 6 सॉर्टेड थे, ठीक है, ये अभी भी क्या हो जाएंगे, सॉर्टेड, क्योंकि इनका जो नंबर आप माइनस कर रहे हैं वो दोनों इनका फ्लोर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नंबर इतना बड़ा नहीं कर रहे हैं 6 से जो कि इसको उल्टा कर दे, ठीक। तो हमें कॉन्सेप्ट क्या पता चल गया, केस 1, जब हमारा दोनों वैल्यू a इक्वल टू b होगा तो उस केस में हमें क्या करना है, हमारा जो रेंज होगा 0 से इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट का मतलब है मेरा 10 की पावर 9, अगर a ग्रेटर देन b है, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, a ग्रेटर देन b के केस में आप, एक सेकंड, ठीक है, हम डिराइव कर लेते हैं ना यहीं से, अगर 6 है और ये 5 है तो हम क्या कर सकते हैं, बड़ी वैल्यूज लेंगे जो कि इससे माइनस करेंगे, ठीक है, और इससे, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारे वैल्यू फ्लोर से इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर हमारा वैल्यू b बड़ा है a से ऑलरेडी, मतलब अगर सॉर्टेड है, तो 0 से लेके फ्लोर तक हम सिर्फ लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कोड, और कोड में हम क्या किए हैं कि हम हर एक जो पेयर था, कोड में ही देखते हैं इसको, ठीक है, कॉन्टेस्ट खत्म हुआ अभी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि हर एक पेयर, जैसे a1 a2 a3 सो ऑन an, तो हर एक पेयर हमने क्या कर लिया है
कि ऐसा नहीं किया है कि हम इसके लिए अलग स्टोर कहीं कर रहे हैं, फिर अलग स्टोर कहीं कर रहे हैं, फिर अलग स्टोर, हम वहीं अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, 0 से 10⁹ हमारा स्टार्टिंग में रेंज होगा, तो इसको हमने एक लो वेरिएबल एक हाई वेरिएबल में कंटेन कर लिया है। अब अपने इंटरसेक्शन को हम यहां से निकाल रहे हैं, ठीक है, और यहां से निकालने के बाद यहीं पे अपडेट कर लेंगे कि यार नया इंटरसेक्शन क्या होगा। मतलब अगर यहां पे L और R था, यहां से कोई इंटरसेक्शन मान लीजिए जिसको छोटा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पे हम अपडेट करके छोटा बना लेंगे, ठीक है, फिर यहां पे से अपडेट करते जाएंगे, ठीक। तो अगर कोई नंबर हमारा सेम है, मतलब 5 5, तो क्या उस प्रीवियस इंटर, जैसे मान लीजिए 1 3 ये 3 है, तो यहां से अगर कोई मान लीजिए आता है रेंज, और यहां से रेंज तो हमें पता है 0 से इनफाइनाइट होगा, तो इस रेंज पे क्या ये रेंज इफेक्ट करेगा जब नंबर सेम होंगे, x और x मान लीजिए सेम है, तो प्रीवियस क्या रेंज पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो दो नंबर सेम है, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक वो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो हमारा जो रेंज है वो अपडेट नहीं होगा इस केस में। तो इसलिए हमने क्या अपडेट क्या चला दिया, कंटिन्यू ऑपरेशन चलाया, ठीक। और अगर v ऑफ i, अगर ये v ऑफ i प्लस 1 अगर बड़ा है इससे v ऑफ i से, तो हमें कौन सी वैल्यूज लेनी है, हमें हाई वाले को अपडेट करना है। हाई वाला हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा मिनिमम ऑफ हाई। जैसे मान लीजिए उस केस में हाई की वैल्यू हम इस केस में क्या करते हैं, फ्लोर लेते हैं, ठीक है, इसलिए यहां पे मैंने क्या ले लिया, फ्लोर ही लिया ये, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी है ऑलरेडी, अगर बड़ी है तो हम यहां से लेते हैं ना, 0 से लेके कुछ फ्लोर तक वैल्यू तक हम लेते हैं रेंज, नया रेंज हमारा जो बनता है ये बनता है। तो अब हमारे पास जो लो की वैल्यू है वो तो यही रहेगी, क्योंकि अगर लो की वैल्यू मान लीजिए पहले यहां पे थी, ठीक है, यहां पे इंटरसेक्शन, तो अब 0 से ये थोड़ी ना कि इधर चली जाएगी, वो तो यहीं पे रहेगी। बट हाई की वैल्यू अगर ये थी पहले, ठीक है, तो अभी ये बोल रहा है कि यहां तक सिर्फ लेना है, तो हाई की वैल्यू हम क्या कर देंगे, मिनिमम कर देंगे ना। मिनिमम अगर ये हाई था और ये यहां पे x है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम हाई को हम मिनिमाइज कर देंगे, तो यहां पे हाई मिनिमाइज हो गया। इसी तरह अगर हमारा लो की वैल्यू, पहले लो का वैल्यू ये था, ठीक है, अब अगर हमारा जो लो का वैल्यू है इस केस में, क्योंकि ये वाला केस क्या है हमारा फ्लोर से इनफाइनाइट वाला, तो अगर हमारा फ्लोर की वैल्यू यहां आ रही है x की, तो हम यहां x को लो को लाएंगे ना, जो है अपडेट करके, इसलिए हम इसको मैक्सिमम कर लिए। और फिर अगर हम फाइनली ये देख लिए, अगर हाई जो है अगर वो ग्रेटर देन लो है, अगर हाई ग्रेटर देन लो है, तो इसका मतलब कोई एक वैल्यू है जो सभी इंटरसेक्शन को फॉलो कर रही है, तो रिटर्न कर दो, कोई भी वैल्यू रिटर्न कर दो, या तो लो कर दो या तो हाई कर दो, लो प्लस कुछ भी कर दो। तो हाई हमने रिटर्न कर लिया, अगर कोई भी वैल्यू नहीं वो करती है तो यहाँ पे रिटर्न माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पसंद आया है तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में, ठीक है। थैंक यू।